विषय चालू है। परमात्मा ने कहा कि हम इस आत्मा के लिए 4 परम दुर्लभ वस्तुएं हैं। एक है मनुष्य का भाव जो हमें मिला, 83,99,999 योनि में जाने के बाद हमें मनुष्य का भाव मिला, आर्य कुल मिला। यहां पर परमात्मा ने जैन कुल नहीं बोला, ध्यान रखना। परमात्मा ने 4 दुर्लभ वस्तुएं बोली जिसमें मनुष्य का भाव, श्रुत का मिलना। दूसरी बात क्या बताई? श्रुत का मिलना। श्रुत यानी ज्ञान। श्रुत यानी कौन सा ज्ञान? सम्यक ज्ञान। आचार्य उमा स्वाति कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, कि मोक्ष जाने के मार्ग कौन से हैं? हाँ जी, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। तप को उन्होंने चारित्र में इंक्लूड किया है। आचार्य कौन से आचार्य? नहीं, उमा स्वाति। आचार्य उमा स्वाति, स्वयंभव ने तो कल्याण मंदिर बनाया था। आचार्य उमा स्वाति जी कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप जो है वो मोक्ष के मार्ग हैं। आपने नोट किया कुछ ज्ञान, दर्शन, चारित्र के साथ कुछ और भी उन्होंने जोड़ा है। क्या जोड़ा? क्या जोड़ा? सम्यक। क्या जोड़ा? सम्यक को जोड़ा। सम्यक यानी क्या? सम्यक यानी जो सही है, सत्य है, जिसे बदला ना जा सके, जो कभी मिटाया ना जा सके, जिसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती, या जिसका कोई खंडन नहीं हो सकता। ऐसा जो ज्ञान होता है या दर्शन होता है या चारित्र होता है वो क्या कहलाता है? सम्यक कहलाता है, जो सत्य होता है। सम्यक यानी सत्य, मिथ्या यानी झूठ। तो जो सम्यक है, सम्यक क्या? जो सही है, जो सही बात है। सही बात क्या? समझ लीजिए आग में गर्मी है तो है। कोई ठंडी आग देखी है आपने? नहीं देखी, तो बात सम्यक हुई। सूर्य में रोशनी है, प्रकाश है तो है। सूर्य को बिना रोशनी का कभी देखा है आपने? बेशक बादल उसको आवृत कर सकते हैं, आवरण से ढक सकते हैं, लेकिन उसके तेज को कम नहीं कर सकते। इसी तरीके से पानी में शीतलता है। पानी को आप कितनी ही गर्म आग पे चढ़ा के उबाल दो, लेकिन जैसे ही आग से आप अलग करोगे उससे, वैसे ही पानी क्या होना शुरू हो जाएगा? ठंडा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसका स्वभाव शीतल है। तो ये बात क्या है? सही है। ये इस बात को दुनिया की कोई ताकत झुटला ही नहीं सकती। इसी तरीके से जो वास्तविक सत्य है, अगर उसका ज्ञान हम सही मायनों में कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए। अब आत्मा है, आत्मा तो है। कुछ लोग बोलते हैं आत्मा होती ही नहीं है। शरीर पैदा हुआ 2 तत्वों से मिलकर के, मेल और फीमेल के समागम से, स्त्री और पुरुष से, प्रकृति और पुरुष से कोई जीव पैदा हुआ है, और उसके बाद फिर वो जब मर गया तो कहानी खत्म, ऐसा कहा जाता है। बहुत सारे लोग मानते हैं इस चीज को। लेकिन सनातन में भी कई मत हैं, कई तरह के मत हैं, जिनमें कुछ लोग इस बात के लिए एकांत बोलते हैं। भगवान कहते हैं वो एकांत मिथ्यात्वी होते हैं, क्योंकि उन्होंने आत्मा के स्वरूप का ही खंडन कर दिया। समझिए उनको आप कोई ज्ञान दे ही नहीं सकते हो। लेकिन जहां 100 लोग हैं वहां 10 लोग इस तरीके के मिलेंगे और 90 लोग आपको
आत्मा को मानने वाले मिलेंगे। आत्मा है, भूत में था, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगा। चोला बदलता है, जैसे हम कपड़े बदलते हैं, पुराना हो गया तो नया ले लिया। चोला बदलता है लेकिन आत्मा मरता नहीं है। अगर इस बात पर आपको यकीन आ गया तो समझिए आपका ज्ञान क्या है, सम्यक है। और अगर कहीं दुविधा है, संशय है, या आपको ये बात सत्य नहीं लगती है, तो फिर हम मिथ्या में चल रहे हैं। तो श्रुत का मिलना, कौन सा श्रुत? जो सम्यक है, सही ज्ञान का मिलना। ज्ञान से दर्शन आता है, दर्शन से ज्ञान आता है। जैसे जैसे हमारा विकास होता है, जैसे जैसे हमारा अनुभव होता है, जैसे जैसे हमारी पढ़ाई होती है, या जैसे जैसे जो जो हमें पढ़ाया जाता है, उसके अनुसार हमारी सोच और विचारधारा बनती जाती है। कुछ लोगों को पढ़ाया जाता है कि दूसरों को मारना ही श्रेष्ठ है, मर जाना ही श्रेष्ठ है, किसी को मार कर मर जाओ, उनका भी ज्ञान है, लेकिन वो सम्यक नहीं है। कुछ लोगों को बोला जाता है कि दूसरों के लिए खुद मर जाओ, सबका कार्य करते जाओ, अपना सारा व्यवहार निभाते जाओ, अपने सारे कर्म पूरे करते जाओ। कई लोगों को बोलो ना दीक्षा ले लो, अरे महाराज जी कहाँ दीक्षा लेंगे, अभी तो संसार के बड़े काम पड़े हुए हैं, बड़ी जिम्मेदारियां हैं। कई बच्चों को लग जाता है वैराग्य, छोटे बच्चों को सहज भाव से लग जाता है, तो दादा दादी माता पिता कहते हैं मैं तुझे दीक्षा नहीं देने दूंगा, कुछ भी हो जाए। भैया तेरे को इसलिए थोड़ी पैदा किया है कि तू मुंड के चला जाए या दीक्षा ले ले। किस लिए पैदा किया है? कि वो शादी करे, बच्चे करे, आगे भी दुखी रहे, पहले भी दुखी था, आगे भी दुखी रहे। और प्रत्येक शादी करने वाला व्यक्ति कहता है काश कि मैंने शादी ना की होती। गजब की बात है, शादी नहीं हो रही तो दुखी है कि शादी नहीं हो रही मेरी। मंत्र करेगा, तंत्र करेगा, यंत्र करेगा, पंडितों के घूमेगा, गुरु महाराज के जाएगा, आशीर्वाद लेगा, तपस्या करेगा, 16 सोमवार के व्रत करेगा, जो जो बताएगा वो करेगा, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही। और जैसे ही शादी हो जाए, वो कहते हैं ना शादी से पहले मैं सूरजमुखी तू चंद्रमुखी, हाँ शादी के 10 साल बाद तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी। और सबकी जिंदगी में आता है ये दौर, क्योंकि एक रथ पर 2 पहिए हैं वो, और दोनों पहिए एक जैसे हो ही नहीं सकते। आपको अगर एक जैसा चाहिए तो रोबोट खड़े करने पड़ेंगे। व्यक्ति है, व्यक्ति की विचारधारा है, व्यक्ति की सोच है, लेकिन हाँ कुछ सिमिलैरिटी होती है कि कोई सामने वाले को समझ करके जी लेता है और कोई जिंदगी भर नहीं समझ पाता, और जो नहीं समझ पाता वो हमेशा दुखी रहता है। या तो निभाने वाला दुखी रहेगा, या तो फिर करने वाला दुखी रहेगा। या गाली तो एक ना एक को पड़नी है, या तो करने वाले को पड़ेगी या तो निभाने वाले को पड़ेगी। पढ़नी तो पढ़नी है, तो संसार की बात है। परंतु शादी करके भी दुखी और ना करे हुए भी दुखी, बच्चे पैदा कर लो तो दुखी और ना बच्चे होए तो दुखी। बच्चे क्योंकि अनुकूलता, वो कहते हैं ना इंसान के जीवन में महासुख होते हैं कुछ। पहला सुख निरोगी काया, हमारा स्वास्थ्य सबसे पहले। अगर वही स्वस्थ नहीं है, और 90% लोग आपको आज की दुनिया में बीमार ही मिलेंगे, क्योंकि खान पान बेकार, रहन सहन बेकार, चलना उठना बैठना बेकार, सोना बेकार। तो जब क्रियाएं सही नहीं होंगी बॉडी की, तो बॉडी बेकार ही होती चली जाती है। और सब कुछ ठीक हो, खान पान भी ठीक हो, रहन सहन भी ठीक हो, तो इंसान के अंदर के विचार उसे कैसे ठीक करोगे? उसकी वजह से दुखी हो जाता है। कभी कभी मैं देखती हूँ बहुत लोगों को कि कुछ कमी नहीं है, करोड़ों रुपया सड़ रहा है तिजोरियों में, पति बहुत अच्छा मिल गया है, लेडीज को अक्सर देखती हूँ, पति बहुत अच्छा मिल गया, बच्चे भी मिल गए, सास ससुर भी नहीं है, या हैं तो बहुत अच्छे हैं, कोई टोकते नहीं रोकते नहीं, फिर भी पूछो भाई तू ठीक है? क्या बताऊं आपको, मेरे जैसा तो दुखी कोई नहीं है।
क्यों, क्या हुआ? मुझे नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती नींद? क्या बताऊं महाराज जी, टेंशन रहती है, टेंशन। अरे भैया किस चीज की टेंशन है? अब जीवन मिला है, जी लो उसको। विचार जब तक हमारे खत्म नहीं होंगे, कर्म और कर्तव्य पूरे कर कर अगर आप अपने विचारों को संतुलित नहीं कर सकते तो आप हमेशा दुखी ही रहोगे, टेंशन में ही रहने वाले हो। फिर आपको दुनिया का कोई भी सुख मिल जाए तो पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। अब माया भी अच्छी खासी मिल ही रही है, कोई कमी तो है नहीं, लेकिन तृष्णा, तृष्णा हमें ना सोने देती है, ना हमें खाने देती है, ना हमें जीने देती है। ये कम है और चाहिए, ये कम है और चाहिए, ये कम है और चाहिए। और वो जो तृष्णा है वो हमें सुखी नहीं होने देती। और कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं मैंने जिनके पास कुछ नहीं है लेकिन फिर भी बड़े मस्ती में रहते हैं, या जिनके पास बहुत कुछ है फिर भी वो बड़ी मस्ती में रहते हैं, क्योंकि उन्हें बाकी की तृष्णा ही नहीं है। थोड़े दिन पहले मैं मुकेश भैया से बात कर रही थी, उनकी धर्मपत्नी कोमल जी से बात कर रहे थे हम उस दिन, प्रवेश वाले दिन। तो मैंने बोला भैया आप भी पहन लेते वाइट कपड़े। तो उन्होंने बड़ी सहजता से उत्तर दिया, महाराज जी मेरे पास है नहीं। मैंने बोला इतना बड़ा आदमी, अरबों खरबों पति, इसके पास सफेद कपड़े का एक जोड़ी नहीं है। तो उनकी धर्मपत्नी कोमल जी कहने लगी, महाराज जी मैंने उनको बोला आप ला देते, ले आना। बोले ये हमारा लाया हुआ इनको चलता नहीं है, ये खुद लाते हैं। मैंने कहा कैसे? बोले महाराज जी मैं बस 4 जोड़ी कपड़े रखता हूं, जब वो फट जाते हैं तो और ले लेता हूं। यकीन मानोगे? यकीन मान, मेरे जैसा नहीं मान रहा तो आपके जैसा कैसे मानेगा? लेकिन मैंने उनको पिछले 15 दिन में बड़े सहज भाव में देखा। ठीक है, बिजनेस पर्पस से इंसान अपने बिजनेस बढ़ाता है, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, या अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए, या फिर, लेकिन भीतर में क्या चल रहा है, वो शांत है क्या, सुकून में है क्या, ये बात मायने रखती है। भीतर में कैसा है? अगर भीतर में वो शांत है, भीतर में वो सुकून में है, आपको बाहर की दुनिया दिख रही है, वो पुरुषार्थ करता हुआ दिख रहा है, हाथ पैर मारता हुआ दिख रहा है, लेकिन अंदर में वो बड़ा आनंदित है, तो उसके जैसा सुखी कोई नहीं है। और अगर ये ज्ञान समझ में आया, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, नारी के लिए पुरुष, पुरुष के लिए नारी। सुख तो भाई आपको भी चाहिए ना। अगर आपके पतिदेव आपके कहने में हैं, अच्छे हैं, सिर्फ आपको ही देखते हैं, तो आप बहुत सुखी हो। और अगर एक बार भी आपने उनकी आंखों में किसी और के लिए मस्ती देख ली, यकीन मानना जिंदगी भर सो नहीं पाओगी। पाती हो क्या? अगर नई नई शादी हुई है या 2-4 साल बाद, 10 साल बाद अपने पति की आंखों में किसी और के लिए, किसी और को ताकते हुए देख लिया, किसी और की प्रशंसा देख ली, किसी और को देख करके खुश होते देख लिया, तो आपका खुश रहना पॉसिबल है? मुश्किल ही नहीं, नरक हो जाएगा। और वो बात बात में टोकना, रोकना, हर समय नजर रखना, हर समय हृदय में भयभीत रहना, ये सारी सिचुएशंस खड़ी हो जाएंगी और इंसान का जीना मुश्किल हो जाएगा। और आज 90% तलाक जो हो रहे हैं सिर्फ इसी वजह से हो रहे हैं, बेखौफ मस्तियां आ रही हैं। क्या आ रही हैं? बेखौफ मस्तियां आ रही हैं, और अपनी कोई भी अंदर की क्या नहीं है, ईमानदारी नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है। और मैंने तो देखा है, आप 20, 30, 40 साल के बच्चों को तो आप रोज का देखते होंगे, लेकिन मैंने तो 60-60 साल की लेडीज और जेंट्स को भी देखा है। इतनी मस्ती चढ़ी होती है उन लोगों को कि मोबाइल में एक से बात कर रहे हैं, बाहर पड़ोसन से एक से बात कर रहे हैं, कुछ और नहीं मिला तो छोटी छोटी बहुएं या लड़कियां कभी पैर छूती आके तो कमर पे हाथ फेर करके आशीर्वाद के रूप में अपनी मनोकामना पूरी कर लेते हैं।
तो मतलब माइंड कितना ज्यादा परेशान, खुद का परेशान, दूसरे का परेशान, परिवार का परेशान, पति है तो पत्नी का परेशान, पत्नी है तो पति का परेशान। तो ये ईमानदारी, ऑनेस्टी जीवन में अगर है, तीसरा सुख क्या है? सुलक्षणा नारी या सुलक्षण पुरुष, कि जो हमारा ईमानदार है। अरे तुम्हारी एक जोड़ी पहले से सेट थी, पूर्व जन्मों से सेट थी। कई लोग मुझसे पूछते हैं कोई रिश्ता बता दो महाराज जी, मेरे बच्चे का नहीं हो रहा, मेरी बच्ची का नहीं हो रहा। मैं कई बार कहती हूँ भैया मेरा ही नहीं हुआ, तेरा क्या बता दूं? मेरी जोड़ी नहीं भेजी भगवान ने तो तेरी कैसे बता दूं? मैं भी मस्ती कर जाती हूँ, मजाक कर जाती हूँ, लेकिन ये हकीकत है। अगर आपकी जोड़ी लिखी थी तो ही आप दुनिया में क्या बने हो? जोड़ीदार बने हो, कपल बने हो। और अगर आपने शुभ कर्म और अच्छे किए होते तो शायद आप भी हमारी तरह यहां बैठे होते, या फिर परमात्मा नेमिनाथ की तरह तोरण से ही लौट गए होते। 8 भवों की जोड़ी थी। कितने भवों की? 8 भवों में पति पत्नी के रूप में साथ रहने वाली आत्मा 9वें भव में कैसे अलग हो गई? सोचा कभी कैसे अलग हो गई? क्योंकि 9वें भव में सम्यक ज्ञान आ गया, सम्यक श्रुत आ गया, सम्यक दर्शन आ गया, सम्यक चारित्र आ गया, और परमात्मा ने अपनी दुनिया अलग कर ली। परमात्मा तो बाद में बने, पहले तो नेमी कुमार थे, राजकुमार थे। और ये जो साधना है ये कब आती है? जब हमें सम्यक ज्ञान आता है, सम्यक श्रुत मिलता है। समझे? तो कहने का अभिप्राय सम्यक श्रुत क्या? जहां पर आपको बात जो सही है वो सही से समझ में आए। अब यहां परमात्मा ने ये नहीं कहा कि आपको जैन धर्म मिले। जानते हो क्यों? क्यों नहीं कहा? क्योंकि भगवान किसी बाउंडेशन में नहीं बंधे हुए थे, ना किसी को बाउंडेशन में बांधते थे। वो भगवान के दरबार में देखो, सामने समाव शरण जो लगा हुआ है, फोटो है, चित्र है, ये हमको क्या बताता है? इससे कभी देखा आपने ध्यान से? क्या बताता है ये हमें? और ये प्रत्येक 24, यहाँ तो परमात्मा महावीर का आपको बता रखा है, लेकिन यही आप देखो, यही ऋषभदेव है, यही अभिनंदन है, यही अजितनाथ है, यही संभव है, यही नमिनाथ है, यही पार्श्वनाथ है, यही महावीर है। 24 तीर्थंकर का सेम समव शरण लगता है। समव शरण लगाने का मतलब क्या है? एक बात दुनिया को बताना कि ज्ञान सम्यक कहीं पर भी हो सकता है। एक पशु पक्षी के जीवन में भी हो सकता है। देखिए वहां पशु पक्षी भी है ना, नर और नारी है, वहां कोई जैन नहीं है। वहां लिखा है क्या कहीं पर ये जैन है? नर और नारी है वहां पर, मनुष्य और मनुष्यनी है। उसमें कोई नाई भी हो सकता है, कोई सुनार भी हो सकता है, कोई चमार भी हो सकता है, कोई व्यापारी भी हो सकता है, कोई राजा भी है, कोई रानी भी है, सब है, सेठ भी है, सेठानी भी है। तो परमात्मा ने जैन धर्म नहीं बनाया। पहली बात तो ये क्लियर करो अपने दिमाग से। भगवान ने जीवन को जीने का कला दी है, जैन शब्द नहीं दिया परमात्मा ने। हाँ, जिन उन्हें खुद कहा जाता था, जिन्होंने इंद्रियों को जीता, कषायों को जीता, वो जिन कहलाए। कल मेरी बात बीच में रह गई थी कि जिन्होंने इंद्रियों को जीता, कषायों को जीता, अपने मन को जीता, एगे जिए जिया पंच, पंच जिए जिया 10, 10 ऊ जिनिताणम सव्वे संतु जिना महाम। जिन्होंने राग को जीता, जिन्होंने द्वेष को जीता, क्रोध को जीता, मान को जीता, माया को जीता, लोभ को जीता, अपने मन को जीता, जो सबको जीत करके जिनेंद्रिय बन गए, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? जिन। क्या कहते हैं? जिन कहते हैं। और जो उस जिन को मानता है वो जिनोपासक कहलाता है। दादा एक रास्ते चलता है तो पोता भी कहीं ना कहीं उसी रास्ते
आता है। लोग मुझसे अक्सर शिकायत करते हैं, महाराज जी बच्चों को समझाओ, कुछ करते नहीं, कुछ करते नहीं, कुछ करते नहीं, सुनते नहीं, सामायिक नहीं करते, माला नहीं फेरते, ये नहीं करते, धर्म स्थान में नहीं जाते, अक्सर लोग कहते हैं। लेकिन अपने अनुभव से बता रही हूं, अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियां कुछ नहीं करेंगी, और अगर हम करेंगे तो यकीन मानना आपके बच्चे भी एक ना एक दिन जरूर करेंगे। कोई अंतराय उसे रोक नहीं सकती। आप केवल अपना जीवन व्यवस्थित तरीके से जीते जाओ, आपको टोकने की जरूरत नहीं है। आप स्थानक रोज आओगे, एक वक्त आएगा आपके बच्चे आपके पीछे पीछे आ जाएंगे। आपके जीते जी ना आए हों, पर आपके जाने के बाद तो जरूर आएंगे। एक माता कहती थी कि मेरा बेटा सामायिक नहीं करता, महाराज जी नियम दे दो, मेरा बेटा सामायिक नहीं करता, महाराज जी नियम दे दो। मैंने बोला, चौमासा था, मैंने बोला माता जी सामायिक का मैं तो किसी को भी नियम नहीं देती हूँ, मैं तो केवल समझा सकती हूँ। समझ करके जो व्यक्ति करेगा वो वास्तव में ज्ञानी कहलाएगा, अपने लिए कुछ करेगा, जबरदस्ती नहीं थोपना। माता जी की डेथ हो गई 1-2 साल बाद। 2-3 साल बाद हम वापस उसी एरिया में गए तो उनका बेटा स्थानक में सामायिक कर रहा था। मैंने ऐसी मजाक में बोला, भैया सामायिक कर रहे हो? बोले मम्मी को यही पसंद था ना। मैंने कहा तो जीते जी कर लेता भाई। तो उसने एक बड़ी प्यारी बात कही, जीते जी तो माँ की खुशी के लिए करता महाराज जी, आज उनकी खुशी के लिए अपनी खुशी से कर रहा हूं। समझ में आई बात? आप अपना डेली रूटीन सेट कीजिए, आपके बच्चे वही करेंगे। आप दान करोगे, बच्चे भी दान करेंगे एक दिन। आप पुण्य करोगे, बच्चे भी पुण्य करेंगे। आप बुराई करोगे, बच्चे भी बुराई करेंगे। आप निंदक बनना चाहते हो या आप गुणवान बनना चाहते हो, ये आपके ऊपर है, मेरे ऊपर है। आज मैं जो करूंगी, जैसा करूंगी, वैसा मेरी शिष्याएं अपने आप करेंगी। हम जिस लहजे में बात करते हैं, हमारे शिष्याएं उसी लहजे का अनुकरण करती हैं। हम जैसे रहते हैं वो वैसे रहना शुरू कर देते हैं। हमारे सामने ना सही, हमारे बाद सही, करेंगे वही वो। तो हमें दूसरों की चिंता करनी ही नहीं है। महावीर कहते हैं आप केवल अपनी चिंता करो, आप केवल शुभ कामनाएं करो दूसरे के लिए कि भैया हमारी शुभ कामना है, और आप अपना संस्कार बातों से बताते जाओ, परमात्मा की कहानियां सुनाते जाओ। घर में बैठकर 5 मिनट 10 मिनट सबको लेकर बैठो। छोटे छोटे होते हैं तब सुन लेते हैं। जाप करेंगे 15 मिनट, प्रार्थना करेंगे 15 मिनट। अपने घर के ओरे को बढ़ाइए। आपका घर भी मंदिर बन सकता है। आपके घर का वास्तु भी वही है जो यहाँ पर है, ईंट और पत्थरों से ही बना है ना ये। लेकिन यहाँ आते ही आपकी टेंशन कैसे खत्म हो जाती है, और घर जाते ही टेंशन क्यों बढ़ जाती है? सोचा कभी? क्योंकि ये वो स्थान है जहां निरंतर जाप, पाठ, सामायिक, संवर, माला या स्तोत्र पठन चलता रहता है। और घर वो है जहां जाकर आप सारी दुनिया भूल जाते हो। वहां पर निरंतर आप पाप क्रम कर रहे हो, कहीं खाना बनाने का, कहीं सफाइयां करने का, कहीं है ना नाचने गाने का, कहीं पार्टियां करने का, कहीं कुछ करने का, कहीं कुछ करने का। मंदिर सबने बनाए हैं घर में। मैंने पंजाब से लेकर कन्याकुमारी तक देख लिया, सम्यक्त्व और मिथ्यात्व की बातें करने वाले के भी घरों में मंदिर बने हुए हैं। बेशक वो दिया ना जलाते हो, एक मूर्ति तो रखी है, चाहे वो कुलदेवी के नाम की रखी हो, चाहे कुलदेवता के नाम की रखी हो, चाहे परमात्मा के नाम की रखी हो, चाहे लक्ष्मी गणेश के नाम की रखी हो। और मूर्ति भी अगर कोई ना रखे, बोले महाराज जी मैंने तो नहीं रखी, तो फोटो तो लगी ही लगी है। समझ गए? पंजाब से लेके कन्याकुमारी तक देख लिया मैंने। वो मंदिर बनाया आपने, लेकिन मंदिर की पूजा करनी नहीं सिखाई आपने। रोज सामने खड़े रहो, बैठ जाओ आसन लेके, 5 बार नवकार पढ़ो। ये आपकी दिनचर्या होनी चाहिए कि पहले मैं नवकार पढ़ूं 11 बार और फिर मैं बाहर जाऊं। हम जैन हैं। कौन है?
हम जैन हैं और हमें अगर जैनत्व मिला है तो हमारा पहला दायित्व है कि हमें जैनत्व को याद रखना है। अब बच्चे कैसे सीखेंगे? आपने तो नियम डाला नहीं है और पढ़ाई आप कॉन्वेंट की करवा रहे हो, इंग्लिश मीडियम की करवा रहे हो, कॉन्वेंट की करवा रहे हो, या आप जैन स्कूल में भी नहीं भेज रहे हो, तो बच्चों को जैनत्व कहाँ से मिलेगा? स्थानक वो आ नहीं रहे, साधु संतों के वो जा नहीं रहे, आपकी वो मानते नहीं है, आपकी इतनी ताकत नहीं है कि आप उनको बिठा पाओ, तो कैसे सीखेंगे? आपको ही बिठाना पड़ेगा ना, रूल बनाना पड़ेगा कि भैया जैसे स्कूल जाने का रूल बना रहे हो, रोज आना, उठना है, तैयार होना है, नहाना है, धोना है और स्कूल जाना है। थोड़े बड़े हुए, नहाना है, धोना है, उठना है और कहाँ जाना है? ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, रूल होता है ना। एक दिन ना जाए तो चलेगा क्या? हाँ, बीमार हो गए तो बात अलग है, एक दिन ना जाए तो अच्छा भला है, पढ़ा है, मैं नहीं जाऊंगा दुकान, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं खोलूंगा आज फैक्ट्री। अगर बच्चा ऐसे बोल दे तो चलेगा आप सबको? हाँ, मैं नहीं जा रहा स्कूल, कुछ भी कर लो, आप क्या करोगे फिर? डराओगे, धमकाओगे, यहां तक कि कई लोग तो हाथ भी उठा देते हैं, मारपीट भी कर देते हैं। जाएगा कैसे नहीं? तेरा तो बाप भी जाएगा। अब आप तो जाके आ चुका, तभी तो ये आया है। तो कहने का मतलब है कि हर चीज का रूल सिखा रहे हो आप। शादी कैसे नहीं करेगा? करनी तो पड़ेगी, बोलते हो ना, करनी तो पड़ेगी, आज नहीं तो कल अपना मन बना ले भैया, शादी तो करनी पड़ेगी। लड़की तो मैंने देख ली और तूने देखी हो तो बता दे, मैं उससे कर दूं। आजकल तो ये भी हो गया। तो कहने का मतलब है कि जो रूल हमने संसार के लिए सेट करे हैं, क्या हमने अपने जैनत्व के लिए सेट करे हैं? खुद से ही क्वेश्चन कर लेना। अगर नहीं करे हैं तो हमें करना आना चाहिए। और एक बात और इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगी कि परमात्मा हर किसी को जोड़ते थे। आप जब आगम उठाओगे या आपने पढ़े हो या सुने हो, तो भगवान खुद जाते थे श्रावक बनाने के लिए। गौशालाओं में गए, गौशालाओं के मालिकों से मिले, कुम्हारशाला में गए, कुम्हारशाला के मालिकों से मिले, व्यापारियों के घर गए, उनसे मिले, राजाओं के यहां गए, उनसे मिले। जरूरी नहीं कि हर कोई भगवान के पास आता था, भगवान खुद भी चले जाते थे, क्योंकि वो तो सर्वज्ञानी थे। उनको पता था कि इसके पास गया और मैंने इसे समझाया तो ये आ जाएगा, ये अपना जीवन बदल लेगा। और भगवान बना देते थे उसको सही बात देकर, सही ज्ञान देकर, और ज्ञान समझ में भी आ जाता था। लेकिन जब भगवान जा सकते हैं तो आप और हम क्यों नहीं जा सकते? जैनत्व में जन्म लेने का एक ये भी हमारा कर्तव्य है कि जितने जीव हमें मिले उन सबको हमें जैनत्व से जोड़ना आना चाहिए। तो शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं? अपने घर के सेवक से, अपनी दुकान के सेवक से, अपने फैक्ट्री के सेवकों से। हम वहां से शुरुआत कर सकते हैं। अपने स्कूल के बच्चों से, आपके तो जैन स्कूल भी हैं बड़े बड़े, अपने स्कूल के बच्चों से कि हमें छोटे छोटे पार्ट्स, 2-2 मिनट के, 1-1 मिनट के, ऐसी छोटी छोटी कथाएं जिनसे वो अहिंसक बने, जिनसे वो सत्यता जाने, जिनसे वो सत्यवादी बने, जिनसे वो चोरी करना भूल जाएं, जिनसे वो अपनी मर्यादा को समझे, ऑनेस्टी उनके जीवन में आए, जिनसे वो परिग्रह को समझे और उससे दूर होने की कोशिश करें, तृष्णा को दूर करने की कोशिश करें, शांति में जीवन जीने की कोशिश करें। लेकिन ये छोटे छोटे काम, नवकार मंत्र सिखा दिया और जैन बना दिया, नहीं। आगम का स्वाध्याय करवा दिया, जैन बना दिया, नहीं। कितने लोग मेरे को मिलते हैं, महाराज जी मेरे पास एक मुस्लिम काम करता है और उसने मुझे देखा देखी, वो बचपन से रहता था और उसने ये बात समझ ली कि जीव हत्या पाप है और उसने हमेशा के लिए परिवार में ही मांस खाना बंद कर दिया। इसे कहते हैं आपने अपना कर्तव्य पूरा किया।
समझ रहे हो क्या बात? आपको उसे जैन नहीं बनाना है, आपको उसका जीवन बदलना है। जैनत्व के अनुसार आप अगर किसी से प्रेम से बात करोगे, 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 10 दिन करोगे, उसकी थोड़ी बहुत जरूरतें हैं उनको पूरा कर दोगे, किसी भी तरीके से आप इंसान को अपने काबू में कर सकते हो, इंसान को आप अपने से जोड़ सकते हो, इंसान को आप अपने प्रेम में मोड़ सकते हो। प्रेम में बड़ी ताकत होती है। तो आपको और हमें भी ये कर्तव्य करना चाहिए, प्रत्येक साधु साध्वी को भी और श्रावक श्राविका को भी, या जो अपने आप को जैन धर्म का वासी बोलता है, जैन बोलता है, उसका ये परम कर्तव्य है कि हमें जितने जीव मिले उन सबको हमें प्रेम से उनका जीवन मोड़ना आना चाहिए। आपने अपनी जिंदगी में अगर एक भी जीव को जैनत्व की परिभाषा दे दी, ये मत बोलो जैन बनना है भाई, तू जैन बन जा, ये तो धर्म परिवर्तन करने वाली बात हो और लेने के देने पड़ जाएंगे। जैन नहीं बनाना है, नहीं, मेरा धर्म कहता है कि हमें बिना वजह किसी जीव को सताना नहीं है, हमें बिना वजह झूठ बोलना ही नहीं है। वजह अगर किसी का दिल दुखने वाली हो, वजह अगर किसी का मर्म प्रकट करने वाली हो, गुप्त बात हो, वजह अगर किसी की मृत्यु से रिलेटेड हो, है, अगर मैंने ये सच बोला और ये मर जाएगा, तो ऐसा सच भी नहीं बोलना है। ये बात समझ करके जब हम समझाते हैं तो सामने वाले में ऑटोमेटिक आने लगती हैं। और जो आपने किसी का जीवन बदल दिया तो यकीन मानना सही मायनों में आप और हम जिनोपासक हैं, वरना तो बस हम अपने बात को, अपने सिंबल को ढोए जा रहे हैं, ढोए जा रहे हैं, ढोए जा रहे हैं। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं सम्यक ज्ञान का मिलना अत्यंत दुर्लभ है। ज्ञान तो बहुत है, दुनिया भरी पड़ी है, हमें जन्म से ही ज्ञान होता है, हमें भी होता है जन्म से, पूरा नहीं होता लेकिन थोड़ा तो होता है। बच्चे को बराबर पता होता है जन्म लेते ही दूध कहाँ मिलेगा, पता होता है ना बच्चे को, ढूंढ के, वो चाहे जानवर का हो चाहे इंसान का हो, बच्चे को बराबर पता होता है उसको भोजन कहाँ से मिलेगा, वो ढूंढ लेता है ना। या कोई बताता है उसको, बेटा यहाँ तेरा दूध है, यहाँ इससे ये करना है। हाँ, एक छोटे सूक्ष्म रूप में ज्ञान प्रत्येक जीव में होता है, प्रत्येक जीव में होता है। उसे कैसे विस्तार देना है वो हमारी अपनी मेहनत होती है और हमारा कर्म होता है। तो आपका समय हुआ